मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। अंतरिक्ष टेक्निकल एकेडमी बालाघाट में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डीसी मशीन के प्रकार के बारे में। डीसी मशीन कितने प्रकार की होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही डीसी जनरेटर का ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। डीसी जनरेटर का ब्लॉक डायग्राम में कौन कौन से सेक्शन होते हैं उन सेक्शन की चर्चा करेंगे और ये हर सेक्शन के इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। साथ ही हर सेक्शन का कौन सा महत्वपूर्ण कार्य होता है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि डीसी मशीन के कौन कौन से प्रकार होते हैं और ये प्रकार जो डीसी जनरेटर है कैसे वर्क करता है यह भी हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो चलो देखते हैं डीसी मशीन के प्रकार। डीसी मशीन को दो प्रकार में बांटा गया है। डीसी मशीन के दो प्रकार होंगे। डीसी मशीन के कितने प्रकार होंगे? दो प्रकार होंगे। डीसी जनरेटर होगा, पहला जो प्रकार होता है वह डीसी जनरेटर होता है। दूसरा जो प्रकार इसका होगा डीसी मोटर। डीसी जनरेटर और डीसी मोटर के बारे में आपको पता रहना चाहिए। ये दोनों प्रकार के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे और उसके हर एक फैक्ट की भी चर्चा करेंगे। तो डीसी जनरेटर पहला जो पार्ट से है डीसी जनरेटर और दूसरा जो भाग है इसका डीसी मोटर। तो डीसी जनरेटर होता क्या है उसके बारे में देखते हैं। डीसी जनरेटर की जब हम बात करेंगे तो जनरेटर मतलब होता है बिजली जनरेट करने वाला यंत्र या बिजली जनरेट करने वाली कोई भी डिवाइस हो सकती है। तो डीसी जनरेटर मतलब वो बिजली को जनरेट करता है। और कौन सी बिजली जनरेट करता है? तो डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट जनरेट करेगा। कौन सी करंट जनरेट करेगा? डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या होती है? जो वह करंट होती है, डायरेक्ट करंट वह करंट होती है जो समय के अनुसार अपना मार्ग कभी नहीं बदलती। उसी करंट को डीसी करंट कहा जाता है जो डीसी जनरेटर उत्पन्न करता है। तो डीसी जनरेटर की हम डेफिनेशन देखते हैं कि डीसी जनरेटर क्या करता है। तो डीसी जनरेटर वह युक्ति है या कोई डिवाइस है, युक्ति को डिवाइस कहा जाता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसे डीसी जनरेटर कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा वह होती है जो यांत्रिक ऊर्जा वह होती है जो जो घूमने का काम करती है। घूमने का काम मतलब होता है कि गतिशील अवस्था में होती है। गतिशील अवस्था का मतलब होता है चलती रहती है। तो उस जो मशीन यदि चलेगी तो उस मशीन से क्या यांत्रिक ऊर्जा पैदा करेंगे। तो यांत्रिक ऊर्जा उसी को बोला जाता है। विद्युत ऊर्जा जो है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है। ये इस ऊर्जा को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन टेस्टर की मदद से या स्पर्श करके हम महसूस कर सकते हैं। उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बोलेंगे। लेकिन यांत्रिक ऊर्जा को देख सकते हैं, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा जो है, यदि यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है इसका मतलब होता है कि कोई भी मशीन काम कर रही है। कोई मशीन काम कर रही है का मतलब होता है कोई मशीन घूम रही है और हम उस घूमने वाली वस्तु या मशीन को हम आसानी से देख सकते हैं। फिर आगे डीसी जनरेटर का ब्लॉक डायग्राम की चर्चा करेंगे। डीसी जनरेटर का ब्लॉक डायग्राम मतलब होता है इसमें जितने भी सेक्शन होते हैं, डीसी जनरेटर को बनाने के लिए जितने भी सेक्शन होते हैं उन सेक्शन को आपस में एक रेक्टेंगल बॉक्स से एरो के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है। तीर के चिन्ह से हर रेक्टेंगल बॉक्स को कनेक्ट किया जाता है। जो भी इसके सेक्शन होते हैं, कौन कौन से सेक्शन होंगे, उन सेक्शन को
चित्र के माध्यम से हम समझेंगे, हर सेक्शन का उपयोग जानेंगे और हर सेक्शन जो है कौन सा सेक्शन कौन से कार्य करेगा उसको भी हम इसी वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो जब हम डीसी जनरेटर का ब्लॉक डायग्राम देखते हैं तो इस ब्लॉक डायग्राम में पहला जो सेक्शन होता है प्राइमरी सेक्शन होता है, उस प्राइमरी सेक्शन को ही हम प्राइम मूवर कहते हैं या प्रथम चालक कहते हैं। तो प्रथम चालक वाला जो है सेक्शन, इसकी भी चर्चा करेंगे। दूसरा जो सेक्शन है डीसी जनरेटर का सेक्शन है। डीसी जनरेटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का सेक्शन होगा और उसके अंदर आर्मेचर का भी सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद है कम्यूटेटर का सेक्शन मिलेगा देखने के लिए और कार्बन ब्रश का भी सेक्शन मिलेगा देखने के लिए, और इससे कार्बन ब्रश से ही आउटपुट मिलेगा जो लोड से कनेक्टेड हो जाएगा। तो हर एक सेक्शन को स्टेप बाय स्टेप हम समझने का प्रयास करेंगे और हर सेक्शन के हर एक पॉइंट को ध्यान से समझाएंगे। तो सबसे पहले जो ब्लॉक डायग्राम का मेन जो है, इसका ब्लॉक डायग्राम और मेन डायग्राम को हम देख लेते हैं कि डीसी जनरेटर का मेन डायग्राम ये है। इसमें प्राइम मूवर वाला जो सेक्शन होता है ये प्राइम मूवर का सेक्शन कहलाता है और ये प्राइम मूवर आपको इंजन के रूप में दिखाई दे रहा है। यह इंजन जो है वो डीजल इंजन है। यह इंजन जो है वो क्या है, डीजल इंजन होगा जो डीजल से काम करेगा और जो है इसकी सॉफ्ट को, जो डीसी जनरेटर की जो सॉफ्ट को और डीसी जनरेटर की सॉफ्ट और प्राइम मूवर की सॉफ्ट को एक कपलर के माध्यम से, ये आपको चित्र में कपलर दिख रहा है, इस कपलर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस टाइप से डीसी जनरेटर का सॉफ्ट और प्राइम मूवर का सॉफ्ट आपस में कनेक्ट हुआ है। यहाँ पे इसी डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसमें जो ये फ्यूल टैंक है, सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है ये फ्यूल टैंक वाला हिस्सा है, ये फ्यूल टैंक का हिस्सा है और इसी फ्यूल टैंक से फ्यूल जो है वो इंजन के अंदर आता है। इसके अंदर जो है इंटरनल कंबशन इंजन होता है, आईसी इंजन बोला जाता है, जो कि आईसी इंजन जो है इंटरनल कंबशन इंजन होता है, जो कि एक सिलेंडर होता है और सिलेंडर के अंदर इसमें एक क्या रहता है, सिलेंडर होगा। सिलेंडर के अंदर क्या होती है, तो एक पिस्टन जो है गति करता है। सिलेंडर के अंदर क्या गति करता है, सिलेंडर के अंदर जो है पिस्टन गति करता है और पिस्टन जो है वो केम सॉफ्ट और क्रैंक सॉफ्ट से जुड़ा होता है। पिस्टन किससे जुड़ा होता है, केम सॉफ्ट से जुड़ा होता है और केम और क्रैंक सॉफ्ट से जुड़ा होता है। दो प्रकार की सॉफ्ट देखने को आपको मिलेगी। डीजल इंजन में दो प्रकार की सॉफ्ट देखने को मिलेगी, एक केम सॉफ्ट मिलेगी और एक होगी क्रैंक सॉफ्ट। ये दोनों जो सॉफ्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इसमें एक बैलेंसिंग के लिए फ्लाई व्हील जुड़ा होता है जो कि एक चक्के के जैसा होता है। यह जो चक्का होता है यही क्या होता है, फ्लाई व्हील होता है। ये जो इंजन को बैलेंसिंग प्रदान करता है। इसके अंदर जो है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो डीजल इंजन का जो ये इस साइड का सॉफ्ट है, इस सॉफ्ट को एक हैंडल की मदद से हाथ से एक बार घुमाना होता है और जैसी इंजन को स्टार्ट करने के लिए ये हैंडल से घुमाया जाता है, इंजन जो है स्टार्ट हो जाता है। जब ये डीजल इंजन स्टार्ट हो जाता है तो ये फ्लाई व्हील क्या होता है, गति करने लगता है। फ्लाई व्हील गति करता है तो अपनी यांत्रिक ऊर्जा जो है वो ये कपलर के माध्यम से इसकी जो डीसी जनरेटर की जो शाफ्ट में आगे बढ़ाता है और ये जो ऊर्जा है वो सीधी क्या कहाँ जाती है, तो आर्मेचर में जाती है और आर्मेचर क्या होता है, घूमने लगता है। आर्मेचर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगता है, वह इस चित्र के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं आगे। और इसके महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं उसको हम
विथ डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि ब्लॉक डायग्राम में कौन कौन से सेक्शन होते हैं, उन हर एक सेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे और जो है उनकी वर्किंग प्रोसेस को भी देखेंगे। तो सबसे पहला जो है डीसी जनरेटर का जो पहला जो सेक्शन है, सबसे स्टार्टिंग सेक्शन है, वो प्राइम मूवर कहलाता है। इसको प्रथम चालक के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम चालक को भी कहा जाता है। इस सेक्शन को प्रथम चालक के नाम से भी जानते हैं, या इसे प्राइम मूवर बोलेंगे या प्रथम चालक बोलेंगे। ये आपको पता होना चाहिए कि डीसी जनरेटर का प्रथम चालक क्या होता है। तो कोई भी इंजन हो सकता है, पेट्रोल इंजन हो सकता है, डीजल इंजन हो सकता है, कोई साइकिल हो सकती है, या मोटरसाइकिल हो सकती है, या और कोई टरबाइन हो सकता है, विंड टरबाइन। ये सब की हम अलग अलग चर्चा करेंगे और इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि प्राइम मूवर जो है वो कौन कौन से प्रकार के प्राइम मूवर का यूज कर सकते हैं, या कौन कौन से प्रकार के प्रथम चालक का उपयोग करेंगे, जो कि डीसी जनरेटर का पहला सेक्शन होता है। डीसी जनरेटर का दूसरा सेक्शन की बात करेंगे तो दूसरा जो सेक्शन है डीसी जनरेटर वाला ही सेक्शन होता है। इसी के अंदर कार्बन ब्रश भी होंगे, इसी के अंदर आर्मेचर होगा, इसी के अंदर कम्यूटेटर होगा, इसी के अंदर क्या होगी, शाफ्ट होगी, और इसी के अंदर मेन फील्ड वाइंडिंग भी इसी के अंदर होगी। तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तीसरा जो इसका सेक्शन होगा वो क्या होगा, एक्साइटर होगा। एक्साइटर क्या काम करता है उसके बारे में भी डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। फिर उसके बाद लास्ट जो सेक्शन होता है इसका लोड का सेक्शन होता है। लोड जो है हम उपयोग करते हैं बिजली का खपत करने के लिए, या बिजली का उपयोग या उपभोग करने के लिए लोड सेक्शन लगाया जाता है। तो आगे हम सबसे पहला जो सेक्शन है वो प्राइम मूवर का सेक्शन है। इसके बारे में देखेंगे कि प्राइम मूवर होता क्या है और ये कौन कौन से प्रकार के प्राइम मूवर का यूज किया जाता है डीसी जनरेटर को रन कराने के लिए या चलाने के लिए। तो प्राइम मूवर को हम प्रथम चालक के नाम से भी जाना जाता है। इसे यांत्रिक निवेशक भी बोला जाता है, क्योंकि यह जो है यांत्रिक निवेशक का काम होता है कि डीसी जनरेटर के आर्मेचर को जो है यांत्रिक ऊर्जा देना, जिससे आर्मेचर जो है गति कर सके। अगर आर्मेचर गति करेगा तभी डीसी जनरेटर बिजली जनरेट करेगा। तो डीसी जनरेटर का जो प्रथम चालक है वो प्राइम मूवर के रूप में कोई भी यांत्रिक कार्य करने वाली मशीन हो सकती है। उस मशीन को, कोई भी यांत्रिक काम करने वाली मशीन हो को ही हम क्या बोलेंगे, प्राइम मूवर कहा जाएगा। अब वो कौन कौन सी यांत्रिक काम करने वाली मशीन होती है, तो डीजल इंजन। डीजल इंजन जो है डीजल से चलने वाला इंजन होता है, जो कि एक आईसी इंजन होता है। कौन सा इंजन होता है, आईसी, इंटरनल कंबशन इंजन होता है। इसमें सिलेंडर, पिस्टन, स्पार्क प्लग वगैरह भी लगा हुआ होता है, और इसके ऊपर जो एक टैंक लगा होता है उस टैंक को बोलेंगे क्या, फ्यूल टैंक कहा जाएगा। फ्यूल टैंक से फिल्टर के माध्यम से सीधा जो है वो जो भी फ्यूल है, या तो डीजल या आपका जो पेट्रोल भी हो सकता है फ्यूल के रूप में। तो उसको हम जब इसके अंदर डालेंगे तो उसके अंदर आईसी इंजन में जाएगा और वहां पे आग लगेगी, इंजन के अंदर आग लगेगी यानी पिस्टन के अंदर, जिससे दबाव बनेगा। दबाव बनेगा तो पिस्टन जो है वो नीचे जाएगा। पिस्टन जब नीचे जाएगा तो इसका जो केम सॉफ्ट है उसको चलाने का प्रयास करेगा। जब केम सॉफ्ट और क्रैंक सॉफ्ट चलेंगी तो ये जो है फ्लाईव्हील घूमेगा। फ्लाईव्हील घूमेगा तो अपनी ऊर्जा जो है वो आगे जो है कपलर को देगा। कपलर की ऊर्जा आगे फिर डीसी जनरेटर के आर्मेचर में चले जाती है। यही यांत्रिक ऊर्जा जो है वो कहाँ, डीसी जनरेटर में पहुंचाई जाती है। तो डीजल इंजन की सहायता से हम जो है डीजल इंजन का उपयोग करके या डीजल इंजन को चलाकर बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। कौन सी, डीसी करंट का उत्पादन कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं साइकिल। साइकिल जो है,
साइकिल को चलाकर भी बिजली उत्पादन कर सकते हैं। यानी कि डीसी जनरेटर आपको दिखाई दे रहा है, यह है डीसी जनरेटर और ये रही साइकिल। साइकिल के पेडल को घुमाएंगे तो साइकिल का पेडल जो है वो पीछे जो है गियर से कनेक्ट होगा। गियर में एक चैन फंसी रहेगी, उस चैन को सीधा किससे, डीसी जनरेटर के आर्मेचर की शाफ्ट से जोड़ देंगे एक पुली के माध्यम से। जब इसके पेडल को चलाएंगे तो इसका जो है गियर चलेगा और गियर या ये वाला जो चक्का चलेगा, जिससे क्या होगा, इसकी डीसी जनरेटर की शाफ्ट चलेगी। डीसी जनरेटर की शाफ्ट चलने से डीसी जनरेटर जो है बिजली को उत्पन्न करने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं मोटरसाइकिल के माध्यम से भी आप बिजली जनरेट, आप मोटरसाइकिल चलाकर भी बिजली को जनरेट कर सकते हैं और करते भी हैं। तो देखते हैं कि कौन सी मतलब ये है कि ये जो है इसे बोलेंगे हम क्या, मोटरसाइकिल। और मोटरसाइकिल का इंजन आपको दिखाई दे रहा है, ये अभी इंटरनल कम्बशन इंजन होता है, जो कि ये पेट्रोल इंजन होता है। कौन सा इंजन होता है, पेट्रोल इंजन होगा। ये पेट्रोल इंजन के माध्यम से ही आप जो है इस इंजन को चलाओगे और जब ये इंजन जो है चलने लगेगा तो क्या होगा, अपनी जो यांत्रिक ऊर्जा को ये पट्टे के माध्यम से जो है डीसी जनरेटर के आर्मेचर को ट्रांसमिट करेगा। ये इसका फ्लाई व्हील घूमेगा तो इसका भी ये फ्लाई व्हील घूमेगा, जिससे आर्मेचर भी घूमने लगेगा। आर्मेचर घूमेगा तो बिजली जनरेट होगी और हम क्या कोई भी बल्ब को आसानी से जला सकते हैं। तो आप जो है मोटरसाइकिल के माध्यम से भी आप डीसी जनरेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है जल टरबाइन का उपयोग करके आप डीसी जनरेट कर सकते हैं। यानी कि इसके लिए बांध बनाना होगा। इसके लिए क्या होगा, एक डैम बनाना होगा और यहाँ पे एक पाइप दिख रहा है, इसको बोला जाता है पेन स्टोक। क्या बोला जाता है, पेन स्टोक कहा जाता है। इस पाइप के माध्यम से, पेन स्टोक जो है ये पाइप होता है पानी लाने के लिए, डैम का पानी नीचे लाने के लिए पाइप होता है। इस पाइप का जो पानी है ये जो है आपका टरबाइन, जल टरबाइन में यहाँ पे घुमा, ये जल टरबाइन को क्या करते हैं, घुमाते हैं। जल टरबाइन घूमेगा तो जो जल टरबाइन जो है वो किसमें, एक शाफ्ट के माध्यम से जो यांत्रिक ऊर्जा है वो कहाँ जाएगी, डीसी जनरेटर में जाएगी। डीसी जनरेटर का आर्मेचर घूमने लगेगा जिससे बिजली जनरेट होगी और हम आउटपुट में लोड में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है जल टरबाइन का उपयोग करके भी डीसी बिजली को जनरेट किया जा सकता है। फिर हम देखते हैं स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन का मतलब होता है कि भाप टरबाइन कहा जाता है। कोयला जलाकर भाप बनाया जाता है और बिजली को उत्पन्न किया जाता है। तो कोयला जलाया जाता है, उसके लिए हम भट्टियों का उपयोग किया जाता है जिसे बॉयलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बॉयलर के माध्यम से, बॉयलर जो होता है, बॉयलर के माध्यम से क्या होता है, पानी को गर्म किया जाता है, उसी पानी से भाप बनती है और भाप जो है वो स्टीम टरबाइन में, स्टीम टरबाइन की ब्लेड से टकराती है, जिससे स्टीम टरबाइन जो है वो क्या होता है, गति करने लगता है। स्टीम टरबाइन जब गति करेगा तो टरबाइन का संबंध किससे होता है, जनरेटर के शाफ्ट से कनेक्ट होता है और ये डीसी जनरेटर का शाफ्ट घूमेगा। डीसी जनरेटर का शाफ्ट एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगा तो बिजली जनरेट करेगी और हम लोड से भी कनेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं, इसका जो है विंड टरबाइन। विंड टरबाइन के माध्यम से भी बिजली जनरेट कर सकते हैं, यानी कि हवा के माध्यम से बिजली का उत्पादन कैसे किया जाता है। इसके लिए क्या होगा, विंड टरबाइन की ब्लेड जो पंखी लगी होती है। विंड टरबाइन आपको ये गियर बॉक्स दिखाई दे रहा है, गियर बॉक्स से डीसी जनरेटर जुड़ा हुआ है इस साइड में और ये है क्या है, टरबाइन की ब्लेड है। ये टरबाइन की 120 डिग्री में 3 ब्लेडों को आपस में रख दिया जाता है और ये जो ब्लेड है जो हवा के प्रेशर से घूमती है, जिससे क्या होगा, ये इसका जो गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स से स्पीड क्या बढ़ जाएगी और स्पीड जब बढ़ जाएगी तो डीसी जनरेटर का आर्मेचर घूमने लगेगा। डीसी जनरेटर का आर्मेचर घूमने लगेगा तो बिजली उत्पन्न होने लगेगी। बिजली उत्पन्न होने लगेगी तो हम पंखा, कूलर, कुछ भी या बल्ब जला सकते हैं। तो आई होप कि ये जो चित्र के माध्यम से ये जितने भी जो सेक्शन हैं उनके बारे में हम मतलब ये है कि देख रहे हैं और हर एक सेक्शन को
आसानी से कैसे याद रखना है वो भी बता रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद डीसी जनरेटर, जो डीसी जनरेटर डीसी मशीन का वह भाग है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है, ये अपने को पता चल ही गया है। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो सेक्शन होता है वह क्या, कौन सा सेक्शन होता है, तो एक्साइटर होता है। एक्साइटर का काम होता है क्या, जो है फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करना। फील्ड वाइंडिंग एक्साइट होगी तो चुंबक बनेगा, और चुंबक के कारण ही क्या होगा, जब चुंबक के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोई चालक रख देंगे और उस चालक को घुमाएंगे तो क्या होगा, बिजली उस चालक से उत्पन्न होने लगेगी। तो एक्साइटर के रूप में या तो बैटरी का यूज करना है या डीसी शंट जनरेटर का उपयोग करते हैं। एक्साइटर के रूप में कौन कौन सी डिवाइस का यूज करते हैं, बैटरी का करते हैं और डीसी शंट जनरेटर का करते हैं। जो डीसी जनरेटर की क्षेत्र यानी फील्ड वाइंडिंग को करंट देता है, जिससे एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये बैटरी जो है, बैटरी को मेंटेनेंस भी आपको देखना है और हर दिन आपको बैटरी की चार्जिंग की स्थिति और डिस्चार्जिंग स्थिति का भी पता करते रहना है, ताकि क्या है, समय आने पर इसका यूज किया जा सके। फिर उसके बाद एक्साइटर के रूप में दूसरा जो है वो डीसी शंट जनरेटर का उपयोग किया जा सकता है। तो डीसी शंट जनरेटर को भी जो डीसी जनरेटर की शाफ्ट के साथ जोड़ देते हैं। जब डीसी जनरेटर चलता है तो एक्साइटर का शाफ्ट भी चलता है, जिससे एक समान चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होगा, यहाँ बिजली बनती है और इसी से बनने वाली बिजली को कहाँ दिया जाता है, तो डीसी जनरेटर में दिया जाता है, जिससे बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसके लिए डीसी शंट जनरेटर, क्योंकि एक समान आपको वोल्टेज चाहिए, यदि एक समान वोल्टेज रहेगा तो उसके फ्लक्स भी एक समान होंगे, जिससे इसका जो आउटपुट है वो क्या होगा, एक समान प्राप्त होगा। फिर आगे हम देखते हैं लोड के माध्यम से आप बिजली का उपयोग या उपभोग किया जाता है। लोड के रूप में या तो बल्ब का यूज किया जा सकता है या डीसी पंखा का उपयोग कर सकते हैं, और डीसी से चलने वाली जो भी मशीन जो है उसको लोड के रूप में आप लगा सकते हैं, ताकि आपकी जो डीसी मशीन है वो अच्छे से वर्क करने लगे। तो डीसी, आई होप कि ये जो वीडियो है आपको समझ आई हो। तो आप यदि हमारे चैनल में नए बने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप और इससे अच्छी आपके सिलेबस के अनुसार, जो आपकी तैयारी के अनुसार अच्छी से अच्छी वीडियो और हर एक चीज़ की डिटेल में जानकारी चाहिए, विथ डायग्राम के माध्यम से आपको ये जानकारी मिलेगी, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।